हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। धार का धर्म संकट, सवाल बड़ा है। सवाल यह है, क्या कोई धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहा है, तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है? धार का धर्म संकट, जी हां, मध्य प्रदेश के धार में शिवराज सरकार की बड़ी परीक्षा होने वाली है। कौन से हैं वो 5 सवाल जिन पर आज हम करेंगे चर्चा। सबसे पहले आपको वो बता दें, भोजशाला में पूजा और नमाज कैसे होगी साथ साथ, क्योंकि इस शुक्रवार को एक तरफ सरस्वती पूजा भी है तो नमाज भी अदा होनी है। भोजशाला में पूजा नमाज पर सांप्रदायिक सियासत आखिर कौन कौन कर रहा है, कौन कौन हवा दे रहा है उस तनाव को? हिंदू मुस्लिम संगठन एएसआई फॉर्मूले पर आखिर राजी क्यों नहीं होते? एएसआई का क्या फॉर्मूला है ये भी हम आपको बताएंगे। मंदिर पर सवाल, कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति है, क्योंकि मंदिर पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं दिग्विजय सिंह। कहते हैं मूर्ति नहीं है तो फिर मंदिर कैसा? शिवराज सरकार के सामने धार बना सियासी धर्म संकट, क्योंकि एक तरफ अगर कट्टर हिंदुओं की वो माने और समझे कि पूजा होने देनी चाहिए, तो दूसरी तरफ उन्हें ये भी देखना है कि मुस्लिम जो वहां पर नमाज अदा करते हैं उनके लिए कितनी बड़ी परेशानी हो सकती है और कैसे ये एक सियासी मुद्दा बन रहा है। लेकिन आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट में दिखाते हैं कि ये जो बड़ी परीक्षा है भोजशाला में, दरअसल नमाज और पूजा का मसला है। वसंत पंचमी के दिन हिंदू संगठन दिन भर पूजा की मांग पर अड़े हुए हैं, ये इसी शुक्रवार की बात है। दूसरी तरफ मुस्लिम 1 से 3 बजे तक नमाज पढ़ने की इजाजत मांग रहे हैं, क्योंकि उस दिन शुक्रवार है। भोजशाला में पूजा और इबादत का अधिकार शिवराज सिंह के लिए अब धर्म संकट बन गया है। वसंत तो आया है, लेकिन धार के माहौल में बेचैनी है। उल्लास की ऋतु उदास है। हवा जरा सहमी हुई है, फिजा पीली पड़ गई है। गली मोहल्लों से लेकर चौक चौराहों तक चर्चा ये आम है कि बसंत पंचमी के दिन क्या होगा। 1000 साल पुरानी भोजशाला में नमाज अता होगी या देवी सरस्वती के लिए शीश झुकेगा। 12 फरवरी को शुक्रवार है और बसंत पंचमी भी उसी दिन है। पूजा और इबादत आमने सामने हैं, जिसे रोकने के लिए प्रशासन ने कुछ व्यवस्थाएं की हैं और उन व्यवस्थाओं के विरोध में होने वाला साप्ताहिक सत्याग्रह परिसर के बाहर हो रहा है। मंत्रोच्चार के साथ साथ भजन गाए जा रहे हैं, लेकिन ये भरोसा भी दिलाया जा रहा है कि पूजा होगी अमन और शांति की कीमत पर नहीं। कि शांतिपूर्ण पूजा हम बाहर 12 तारीख को करेंगे। उसके लिए हमने तैयारियां शुरू कर दी। आप देख भी लें, हवन कुंड बाहर है, हम बिल्कुल प्रवेश नहीं करेंगे। वो इसलिए कि धार की शांति, धार की जिले की शांति के लिए हम ये कदम उठा रहे हैं। बसंत पंचमी के दिन पूजा की अपील करने के लिए बाइक रैली निकाली गई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। भगवा झंडों से लैस इस रैली में सांसद सावित्री ठाकुर भी शामिल हुई, जिन्होंने शुक्रवार को दिन भर पूजा करने की बात दोहरा दी। 12 तारीख को बसंत पंचमी आ रही और बसंत पंचमी को लेकर ही ये रैली है। और उस रोज हिंदू ये, क्योंकि विश्व में एक ही मंदिर है सरस्वती का, और यहाँ पर पूजा होगी और पहले भी हुई है, तो पूजा तो होगी दिन भर। जो हिंदू समाज की तरफ से रैली निकली थी, उसमें कुछ लोगों ने अनशन नारे लगाए। उसकी सीडी भी हमने क्या कहते हैं यहाँ जमा कर दी है। हम चाहते हैं प्रशासन से कि उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। इस मसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है, सभी से शांति बनाए रखने की अपील करता हूँ। मैं नहीं समझ पाया हूँ कि जहाँ नमाज पढ़ी जाती हो, मूर्ति भी ना हो, वहाँ ये संघी क्या पूजा करते हैं। धार फिलहाल सियासत, सेकुलरिज्म और सांप्रदायिकता की धार पर है। एक आदेश जो वाजपेयी सरकार के समय से लागू है, फिलहाल शिवराज सरकार के गले की फांस बना हुआ है। भोजशाला में शुक्रवार को 1 से 3 बजे तक नमाज और मंगलवार को हिंदुओं को पूजा की इजाजत है। साथ ही वसंत पंचमी के दिन वहां दिन भर पूजा पाठ करने की छूट है। लेकिन आदेश में ये नहीं स्पष्ट था कि वसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ने पर क्या होगा। भोज उत्सव समिति का सरकार को दिए अल्टीमेटम के 36 घंटे बचे हैं, लेकिन सरकार के पास सिर्फ एक ही विकल्प है, पूजा और नमाज दोनों करवाने हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर टकराव रोका कैसे जाए। और इस बार बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ गई है। एक तरफ आदेश है, दूसरी ओर अपनी अपनी आस्थाएं हैं, तीसरी ओर राज्य सरकार की छवि है, जिसे खुद को सेकुलर भी साबित करना है और हिंदुओं का हितैषी भी बताना है। शिवराज के लिए धार में यही धर्म संकट है। धार से छोटू शास्त्री और अमित जैन के साथ आज तक ब्यूरो। लेकिन ऐसे वक्त पे ही तो सत्ता और प्रशासन का चरित्र पता चलता है।
और यह पता चल पाता है कि कोई मुख्यमंत्री अगर उस पद पर बैठा है तो उस कुर्सी के साथ वो कितना इंसाफ कर रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं, आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ संजय निरुपम जी, कांग्रेस पार्टी के नेता, जुड़ गए हैं सीधे मुंबई से। संजय जी हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ हैं। विजय सिंह जी जो कि भोज उत्सव समिति के सदस्य हैं। वकार सादिक साहब जो कि काजी हैं यहीं धार में, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौलाना अंसार रजा साहब गरीब नवाज फाउंडेशन के हमारे साथ हैं। और खास मेहमान विजय शंकर तिवारी जी वीएचपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं हितेश वाजपेयी जी एक बार आपके पास आना चाहती हूँ और निवेदन यह है, चूंकि काफी मेहमान है, छोटे छोटे जवाब मुझे मिले ताकि हम बहस को आगे ले जा सकें। हितेश वाजपेयी जी, परिस्थिति ऐसी बन रही है जिसमें धार्मिक भावनाओं को आगे बढ़ाकर हवा दी जा रही है और परिस्थितियां 12 के पहले यानी शुक्रवार के पहले ऐसा पैदा की जा रही है जिसकी वजह से तनाव है पूरे इलाके में। क्या जवाबदेही है आपकी सरकार की? क्यों नहीं आप वक्त रहते समझौता करा पाए? देखिए, मुझे लगता है अंजना जी, आप अभी पता करेंगी तो वहां की वस्तुस्थिति यह है कि जो एएसआई का निर्णय है, ऑनरेबल हाई कोर्ट का निर्णय है, हमारी सरकार उसी निर्णय के साथ चल रही है। क्योंकि यह परिसर पूरी तरह एएसआई का है, राज्य सरकार का नहीं है। हाँ। तो वहां पर जो समय नियत किया गया है उस दौरान वहां नमाज होगी और उस दौरान वहां पर वसंत पंचमी की जो सालाना पूजा होती है वो दोनों संपन्न होगी और शांति से होगी। आप निश्चिंत रहिए। ठीक है। विजय सिंह जी, यही होगा? क्या आप लोग एएसआई के ऑर्डर को, जिसको हाई कोर्ट ने भी सही ठहराया है, उसको मानेंगे और 1 से 3 बजे तक जो नमाज अदा होनी है उसको होने देंगे शांतिपूर्ण तरीके से? मैंने आपको स्पष्ट कर दूं कि ऐसा कोई हाईकोर्ट ने आदेश नहीं दिया है कि एएसआई के ऑर्डर को मानना। ऐसा कहीं भी ये गलत जानकारी दी जा रही है। कब वो आदेश आप बता दीजिए। जो मेरी जानकारी में 8 तारीख को जो आदेश हुआ है, हाँ। उसमें कहीं भी ऐसे निर्देश नहीं दिए। उसमें तो 6 सप्ताह के लिए समय दिया है जवाब के लिए। एएसआई के नियंत्रण में कर दूं कि एएसआई कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। आप मेरी बात सुनिए। आप लोग डिफाई करेंगे या मानेंगे? सर, मेरे सवाल को समझिए ना। राज्य शासन को मानना जरूरी है। सिंह साहब, मेरे सवाल को समझिए और उसका जवाब दीजिए। आप लोग मानेंगे इस ऑर्डर को या नहीं मानेंगे जो एएसआई की तरफ से है? देखिए, हमारी शुरू से मांग है कि सूर्य उदय से सूर्य उदय तक निर्विघ्न रूप से हमारी पूजा चले। ये हम शासन और प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं। ये हिंदू धर्म कहीं भी परमिशन नहीं देता कि एक बार जो सूर्य उदय के समय हमारी जो पूजा शुरू होगी, आप उसके खंडित करके उन्हें 3-2 घंटे बाद हमें पूजा की अनुमति दे। ये बिल्कुल धार्मिक भावना का अन्याय है। ठीक है संजय जी, ठीक है, मैं लौटूंगी सर आपके पास। सर, मैं आपके पास लौटूंगी। विजय जी, मैं आपके पास लौटूंगी सर, क्योंकि सबका एक बार नजरिया आ जाए कम से कम। संजय निरुपम जी, आपने दोनों को सुना। वाजपेयी जी इधर सरकार की तरफ से कह रहे हैं कि हम एएसआई के उस ऑर्डर के साथ चलेंगे, और यहां पर विजय सिंह जी साफ बैठकर कह रहे हैं कि सुबह से रात तक यानी 1 से 3 का वक्त वो देने को तैयार नहीं है। और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिसमें लोग इस तरह से निकल रहे हैं, क्या बताता है? नहीं, अगर परंपरा ये रही है कि हर शुक्रवार को वहां नमाज पढ़ी जाती है और सरस्वती पूजा वहां धूमधाम से मनाया जाता है, और एक संयोग ऐसा है कि सरस्वती पूजा इस दिन शुक्रवार के दिन पड़ रही है, तो दोनों पूजा होनी चाहिए, नमाज भी होनी चाहिए और पूजा भी होनी चाहिए। अब ये दोनों शांतिपूर्वक कैसे हो, इसका इंतजाम प्रशासन को करना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करना है। लेकिन तो मैं अपील करूंगा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि इस दोनों पक्षों के बीच जो तनातनी का वातावरण है उसको दूर करते हुए, दोनों की भावनाओं का सम्मान करते हुए आप वहां पर इंतजाम करके दें। लेकिन संजय जी, क्या तनाव खत्म करने का सिर्फ की जिम्मेदारी उन्हीं के पास है? दिग्विजय सिंह जब ये कहते हैं कि वहां कोई मूर्ति ही नहीं है तो मंदिर कैसा, वो नहीं हवा दे रहे? दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के हैं और भोजशाला के अंदर मंदिर, मूर्ति, इन विवादों की ज्यादा बेहतर जानकारी उनके पास है। मैं बाहर से खड़ा होकर के मुंबई से जो मैं चीजों को समझ पा रहा हूं, उस आधार पर मैं टिप्पणी कर रहा हूं कि अगर वहां परंपरा पूजा की रही है, वहां मूर्ति है नहीं है बात की बात है, लेकिन वर्षों से परंपरा चली आ रही है कि सरस्वती पूजा होगी तो होनी चाहिए। अगर वहां नमाज पढ़ने की परंपरा आ रही है, चली आ रही है हर शुक्रवार को, तो नमाज भी पढ़ी जानी चाहिए। दोनों में से किसी की भावना को आहत करने का हक हमें नहीं। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और मैं ये मानूंगी कि आप अपने इस बयान के साथ दिग्विजय सिंह जी के उस बयान को खंडित कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि मूर्ति नहीं है तो पूजा नहीं होनी चाहिए। विजय जी, आपका उसके बाद एक करके इसकी ऐतिहासिक मैंने ऐसी कोई पंक्ति नहीं कही है, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। आपने कहा ना सर कि परंपरा अगर है तो चलनी चाहिए। उन्होंने ठीक कहा, उन्होंने ठीक वही कह रहा हूं कि परंपरा चलनी चाहिए। ये निर्मल मैं आपके पास बिल्कुल सहमत हूं, बिल्कुल ठीक चलना चाहिए, वो परंपरा जारी रहनी चाहिए। हाँ, तो दिग्विजय जी गलत कह रहे हैं ना, उनका ये कहना गलत है ना ऐसे वक्त पर।
ठीक है, ओके, ठीक है। अंजना जी, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी देश को समझ में आनी चाहिए। अभी तक लोगों को ये नहीं पता कि भोजशाला है क्या, ये पता होनी चाहिए। 1034 में राजा भोज ने एक भवन का निर्माण किया, जिसमें अपने विमर्श के लिए स्थान तय किया। उसमें सरस्वती की वाघ मूर्ति के नाम से एक मूर्ति स्थापित की, और उसके बाद 1456 में जाकर के उसमें उसको जाके ध्वस्त किया गया। जिस देश में सब जगह हुआ है, बहुत सारे मंदिरों में हुआ है, उसी प्रकार वहां हुआ और वो मूर्ति ध्वस्त कर दी गई। इसके बाद 18वीं शताब्दी के बाद जब खुदाई हुई 1875 के आसपास या 1875 में है, तो वो मूर्ति भारत के बाहर चली गई। सबसे पहली बात यह है कि ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ये मंदिर, इसमें जो परंपराएं हैं, बहुत प्राचीन समय से सरस्वती की पूजा, बसंत पंचमी को सारे देश में अंजना जी सरस्वती की पूजा होती है और अखंड पूजा होती है। तो चूंकि अगर परंपरा का कोई विषय है और अखंडता का विषय है, तो उसको खंडित नहीं करना चाहिए। तो फिर तनाव पैदा करेंगे, तो फिर हम तो तनाव पैदा करेंगे, तो उसका दूसरा रास्ता निकालना चाहिए। हम तो अगर धर्म के आधार पर बांटने की जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। अंजना जी, मैं कह रहा हूँ कि सदा सहता से कोई दूसरा रास्ता निकालना चाहिए। अगर कोई आधा घंटे की नमाज का विषय है तो उसको स्थानांतरित कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अखंड मैं लौटूंगी सर आपके पास। आपकी बातें बहुत सारे उसमें सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं अंसार रजा साहब आपके पास भी आने से पहले एक बार वकार साहब के पास चलना चाहती हूँ, क्योंकि काजी साहब आपसे ये जानना चाहेंगे, आप लोग क्या चाहते हैं? मतलब 1 से 3 के लिए अगर राजी हो जाए तो फिर उसके पहले और उसके बाद पूजा हो सकती है, ये आप लोगों की राय? अंजना जी जी सर, इसमें हमारा ये कहना पड़ता है कि ये भोजशाला कमाल मोला मस्जिद इस पूरी इमारत का नाम है। नहीं, गलत जानकारी। दोनों बिल्डिंग अलग अलग है, रिकॉर्ड है, एएसआई के रिकॉर्ड के खिलाफ ना बोले आप। 13 बिल्डिंग अलग अलग है, 1305 ईस्वी में गलत जानकारी देता है। इसका निर्माण किया गया और इसकी मरम्मत पुनः 1392 ईस्वी में राजा भोज ने करा। 100 साल बाद जानकारी में है, 100 साल बाद की गई इसकी। और दिस इज ऑन द रिकॉर्ड ऑन द ऑनरेबल हाई कोर्ट इंदौर खंड बेंच 1992 में। विजय जी, अलग अलग बिल्डिंग है, कमाल मौलाना की बिल्डिंग का भोजशाला से कोई लेना देना नहीं है। विजय जी, जानकारी दे रहे हैं। ये सेटलमेंट है 1909 का, 10 का, 1910 एक एक करके प्लीज। सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। स्पष्ट है कि भोजशाला का निर्माण मेरा ये कहना पड़ा है और एकमात्र एक एक करके बोलिए सर, प्लीज प्लीज। विजय सिंह जी, सादिक साहब को अपनी बात रखने का हक दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और विजय सिंह जी, अगर आपको याद हो, जब आप बोल रहे थे तो किसी ने आपको नहीं टोका। विजय सिंह जी, आप जब बोल रहे थे तो किसी ने आपको नहीं टोका। ठीक है, तो आपके पास जब मैं आऊं तब बोलिएगा। मैं आऊंगी आपके पास। मौलाना अंसार रजा साहब, मैं आ रही हूँ सर, 1 सेकंड रुक जाइए। मौलाना अंसार रजा साहब, देखिए, सबसे क्या रास्ता पहले निकलेगा? रास्ता बहुत अच्छा है, अगर मान लें तो मैं बहुत अच्छा रास्ता बता दूं, लेकिन पहले एक बात पूरे मुल्क के लोगों को जानकारी दे दूं। दिग्विजय सिंह साहब का जो ट्वीट आया है, हो सकता है संजय जी थोड़ी देर के लिए हमसे नाराज़ हो जाएं, लेकिन मैं अपने मुल्क को बता देना चाहता हूं कि जिस आदमी के पास दिग्विजय सिंह के जैसा दोस्त है, उसे किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़। दूसरा, जहाँ तक मंदिर का सवाल, एक बहुत अच्छा रास्ता है, वो ये है कि जुमा की नमाज हमारी बहुत मुश्किल से टाइम अगर लगेगा तो आधे घंटे का टाइम लगेगा। 2 घंटे का टाइम उन्होंने मांगा है, हम आधे घंटे की बात कर रहे हैं। और वहाँ के मैं मुसलमान भाइयों से गुजारिश करूँगा कि उस दिन माइक आप इस्तेमाल ना करें, आप बगैर माइक के भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, ताकि उनकी पूजा बंद ना हो। आप अपनी एक तरफ पूजा, क्योंकि जगह अलग अलग है। 1 मिनट विजय साहब, जगह दोनों की अलग है, पूजा की जगह अलग है, नमाज की जगह अलग है। एक रास्ता अलग से निकाल दिया जाए कि मुसलमान यहाँ से जाएं और अपना नमाज, अगर ये लोग फसाद नहीं चाहते तो ये रास्ता निकल सकता है, और अगर फसाद चाहते हैं तो कोई रास्ता वहां नहीं निकल सकता। ठीक है, इसी बात पर सबका रिएक्शन लेंगे। बसंत पंचमी किस लिए मनाते हैं हम ये भी जरा पूछेंगे। सवाल ये है कि जहां पर भगवान की आराधना की बात होती है वहां, काजी साहब क्या आप उस बात से सहमत हैं जो अंसार रजा साहब कह रहे हैं कि कम वक्त में हो जाए और माइक का इस्तेमाल ना हो? अंसार रजा साहब को पूरे तथ्यों की जानकारी नहीं है, हमारे आदरणीय हैं, और मतलब ये है कि बीजेपी के जो भी बैठे हुए हैं, मैं उनकी
बात से सहमत हूँ। यहाँ पर केंद्र ने जो आदेश भेजा है, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो आदेश भेजा है, उसका पालन करना केंद्र का, राज्य शासन का कर्तव्य है। हम हमारी तरफ से कोई व्यवस्था बिगाड़ना नहीं चाहते। मुस्लिम समाज हमेशा यहाँ पर पीसफुल रहा है। किसी के आपके चिल्लाने से या और किसी के चिल्लाने से गौशाला नहीं हो जाएगी। मेरे चिल्लाने से कमाल मौला मस्जिद नहीं हो जाएगी। दिस इज ऑन द रिकॉर्ड 1990। बकायदा वक्त ब्रेक का हो गया, इसलिए आपको रोक रही हूँ बीच में, लेकिन महत्वपूर्ण बात आपने कही। आप कहते हैं कि जिस तरह से आदेश हुआ है एएसआई की तरफ से, उसका पालन हो, सरकार की जिम्मेदारी है। ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, पूरी बहस को आगे लिए चलेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि धर्म हमेशा यही सिखाता है कि कैसे मिलकर आगे बढ़े। बांटने वाला काम धर्म का नहीं हो सकता है, उस सोच का हो सकता है जो धर्म को अपनी सहूलियत के हिसाब से ऐंठता है। देखते रहिए। और साथ ही नमाज भी, शुक्रवार की नमाज अता होनी है। सवाल यह है कि एएसआई ने कह दिया, फॉर्मूला दिया है, 12 बजे सुबह तक पूजा कीजिए, उसके बाद 1 से 3 नमाज हो, फिर उसके बाद आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन हिंदू संगठन अड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि हम अखंड पूजा दिन भर करना चाहते हैं। लेकिन इन विवादों के बीच एक ऐसे शख्स जो हमेशा हवा डालने के लिए या हवा देने में आगे रहते हैं, वो है दिग्विजय सिंह साहब। वो ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि मूर्ति नहीं तो पूजा कैसे। पहले तो ट्वीट किया था, अब उन्होंने कह भी दिया है। सुन लीजिए जल्दी से। लेकिन मूल बात मैं समझ नहीं पाया आज तक कि जहां नमाज पढ़ी जा रही हो, जहां कोई मूर्ति नहीं, वहां पर ये पूजा कौन सी पूजा करने जाते हैं विश्व हिंदू परिषद के लोग? कौन सा धर्म का अनुष्ठान करने जाते हैं, मैं जानना चाहता हूं। केवल लोगों के दिमाग में हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई पैदा करना इनकी बदनीयती है। तो दो बातें कह रहे हैं, हिंदू संगठन वहां पूजा करना चाहते हैं, बदनीयती है। कौन सी पूजा करना चाह रहे हैं? ये वीएचपी के हमारे साथ जो बैठे हुए हैं उनसे हम पूछेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनाते हैं विजय शंकर तिवारी जी से बातचीत करने से पहले वहां पर तस्वीर इस वक्त क्या है। हमारे सहयोगी वहां पहुंच चुके हैं और वो दिखा रहे हैं कि क्या वाकई वहां पर तनाव है। भोजशाला की ऐतिहासिक इमारत राजा भोज ने 10वीं शताब्दी में बनवाई थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मां सरस्वती की मूर्ति विराजमान थी। भोजशाला के ठीक बाहर कमाल मौला की दरगाह है जो 14वीं शताब्दी में बनी थी और इसी प्रांगण में यहाँ पर नमाज अदा की जाती थी। लेकिन सन 2003 में जो ऐतिहासिक फैसला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार की तरफ से आया, उसके मुताबिक मंगलवार को यहाँ हिंदू पूजा कर सकता था और 1 से 3 बजे तक यहाँ नमाज हो सकती थी। और जो ये कहा कि वसंत पंचमी के दिन पूरे दिन भर यहाँ पर हिंदू पूजा कर सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि वसंत पंचमी शुक्रवार को आती है तो आखिर किस तरह का फैसला होगा, उसके मद्देनजर यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि 1 से 3 बजे तक यहाँ पर नमाज पढ़वाई जानी है और बाकी समय जो है यहाँ पर पूजा की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण आप देख सकते हैं किस तरह की बैरिकेडिंग की जा रही है। यहाँ पर जो पूरी तैयारियां की जा रही है कि बाहर से जो बैरिकेडिंग की गई है कि यहाँ पर जो एक एक करके यहाँ हिंदुओं को आने दिया जाएगा और यहाँ पर जो कुंड में यहाँ पर पूजा भी होगी और यहाँ पर हवन किया जाएगा। धार से छोटू शास्त्री के साथ अमित कुमार, आज तक। तो विजय जी, सबसे पहले ये हमने दिखा दिया अपने दर्शकों को जहां पर अंदर में ये पूजा और नमाज को लेकर विवाद पैदा किया जा रहा है। कौन सी पूजा करने जाते हैं आप कह रहे हैं दिग्विजय आप जी? पहले तो दिग्विजय सिंह जी ने जो भी स्टेटमेंट दिया उससे हम शुरुआत करते हैं। हाँ। उनकी राजनीति किस प्रकार से देश में चलती है ये सारा देश जानता है। हिंदुओं को भड़काने का कोई भी मौका वो चूकते नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आप जो भी ये समझना चाहता है कि वहाँ हिंदू सुबह से शाम तक ये पूजा क्यों करना चाहते हैं, तो हिंदू की परंपराओं को उनको समझना पड़ेगा। जब कोई अखंड पूजा होती है, परंपरा तो नमाज के लिए है, जुमा को। एक मिनट मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं, वो लेकिन हाँ ठीक है, तो इसके पीछे मैं बिल्कुल ठीक, अगर महत्वपूर्ण है तो मैं ये कहूंगा कि जहाँ जहाँ इस प्रकार की विवादित चीजें हैं तो उसके इतिहास में जाकर देखिए कि वहाँ पर क्या चीज है। अगर वो हिंदू स्थल है तो वहाँ पर हिंदुओं के लिए अबाध रूप से उनको बोलना चाहिए और वहाँ पर अबाध रूप से हर मंगल को परमिशन है वहाँ पूजा करने का। मतलब स्थल पर मिट्टी पे आप लिख देंगे कि ये हिंदू स्थल। नहीं, देखो एक चीज, अरे सर एक सेकंड, अंजना जी आप एएसआई के कब्जे में है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है मेरी बहन। अभी तो मूर्ति नहीं है ना वहाँ पर। नहीं, तो प्राण प्रतिष्ठा जब हो जाती है तो मूर्ति नहीं भी है। अच्छा एक बात बताइए आप मुझे, अगर एएसआई आपको परमिशन नहीं देगी वहाँ पूजा करने की, फिर आप क्या करेंगे? जब नहीं देगी तब मेरे से पूछना क्या करेंगे, तब बताएंगे। क्या करेंगे? दंगा करवाएंगे? नहीं, इसके अलावा फिर और क्या होगा? देखो दंगा के शब्द तो
तो आप ले रहे हैं। नहीं, फिर क्या होगा? आप कह रहे हैं ये जो रैलियां निकल रही हैं, दंगा की बात ही नहीं की। ये जो रैलियां निकल रही हैं, ये जो रैलियां आखिर ये क्या है? दंगा की बात हम नहीं कर रहे हैं। भावनाएं भड़काने वाला काम है ना, कर देंगे तो उस समय ये भावनाएं भड़काने वाला काम है ना। लेकिन दंगे की बात आप मत करिए। दंगा भड़काने की कोशिश आप रैली निकाल के जगा रहे हो लोगों को। हम भी वहाँ के मुसलमानों से कह सकते हैं, मुसलमानों तुम भी 10-15 गाँव के लोगों को वहाँ बुला लो। नीति उस समय बनाएंगे, आप दंगे की बात कर रहे हैं। मैं संजय निरुपम जी आपकी प्रतिक्रिया इस पर चाहती हूँ, क्योंकि मामला अब जो तस्वीरें आ रही हैं वो थोड़ा सा परेशान करने वाली हैं। समझने की जरूरत है कि जानबूझकर अगर इतनी भारी तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और इस तरह से एक अड़ियल सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, कैसे परिस्थिति को संभाला चाहिए, इस पर नजर होनी चाहिए। या क्यों पूजा करते हो जी, मूर्ति नहीं है, ये क्या करने जाते हैं वीएचपी वाले, ये रास्ता है। देखिए, भारत में ऐसे कई विवादास्पद स्थल हैं जहां पर दोनों धर्मों का अलग अलग क्लेम रहा है। हाँ। बावजूद इसके भारत में एक सह अस्तित्व की विचारधारा है, एक परंपरा है, उसके तहत हिंदू मुस्लिम साथ साथ जीते रहे और अपनी पूजा पद्धति का अनुसरण भी करते रहे हैं। और उन्हीं विवादास्पद स्थलों में से एक भोजशाला भी है। हाँ। अब भोजशाला जो कि एएसआई के अधीन है, अगर एएसआई ने एक व्यवस्था दी है तो मुझे लगता है कि बगैर कोई ज्यादा सवाल खड़े किए एएसआई की व्यवस्था का पालन होना चाहिए और इसमें सरकार की तरफ से विशेष इंतजाम होना चाहिए। हो सकता है बीच में बैरिकेडिंग वगैरह कर दिया जाए, पर्दा लगा दिया जाए, एक तरफ मुस्लिम समाज के लोग अपनी नमाज पढ़ लेंगे 1 से लेकर 3 के बीच, और इधर अनवरत पूजा जारी रहेगी। 12 बजे अब सरस्वती पूजा शुरू हो रही है 12 तारीख को, दूसरे दिन 12 बजे खत्म होगी। ऐसा भी नहीं कि 24 घंटे तक हम लोग मंत्र जाप करते हैं। पूजा की शुरुआत होती है मंत्र जाप से, उसके बाद थोड़ी देर के लिए मंत्र जाप रोका भी जा सकता है, रुक भी जाता है। हमारी जो पूजा की पद्धति है बहुत ज्यादा लचीलापन है इसमें, उसमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। तो मुझे लगता है कि हिंदू संगठनों को भी थोड़ा सा एक अकोमोडेटिव, तो उसके साथ एक सहअस्तित्व की भावना का किस हिंदू समाज की बात कर रहे हैं? कहां पर होती ब्रेक? हाँ, ऐसा है मान्यवर, ये सिर्फ हिंदू नहीं है, हम भी हिंदू हैं और आपसे ज्यादा सरस्वती पूजा मैं रखता हूँ। नहीं वो दिख रहा ना। अरे आपके दिग्विजय सिंह को ये जानकारी नहीं है हमारे किस चीज में पूजा हो जाती है, वहाँ पर नमाज कबूल नहीं होती है, बहुत ज्यादा हिंदुओं नमाज कबूल नहीं होती पूजा की जगह, बहुत ज्यादा हिंदुओं का नापाक जगह है वो, हिंदुओं के बहुत ज्यादा आपके नापाक जगह पूजा कैसे कर रहे हैं आप? मेरी बात सुनिए। अरे आपके शेर हमारे तो हम तो सरस्वती मंदिर मान रहे हैं, सरस्वती मंदिर मान रहे हैं। आपके दिग्विजय सिंह ने बोला ना, कह रहे हो फिर बाद में सरस्वती मंदिर कह रहे हो, आप नमाजों की पूजा नहीं, इसका मतलब कि आप वहाँ पूजा नहीं कर रहे हो। अरे आपके कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है कि जहाँ नमाज पूजा हो जाती है वहाँ पर इबादत नहीं होगी, वहाँ मंजूर नहीं है नमाज। फिर क्यों बात कर रहे हो आप? अरे भाई मेरी बात सुनो, बहुत बड़े हिंदुओं और नमाज का विरोध नहीं है। विजय जी आपके पास आ रहे हैं, संजय जी की बात सुन लीजिए। कराने वालों का गली कई सालों में आती है एक बार होती है और सरस्वती पूजा में भाई साहब हमारे लिए एक वक्त की नमाज सालों से बढ़ के है। कहीं नहीं लिखा गया है, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। तो आप अगर नमाज पढ़ी जा रही है तो थोड़ी देर के लिए मंत्रोच्चार रोका आप देना बड़ा दिल आप करते हैं, लेकिन एक परंपरा आप क्यों दे रहे हैं? आप ही करना बड़ा दिल। नहीं, यहाँ कहाँ एक परंपरा की राजनीति हो रही है? एक लंबे समय तक चली आ रही परंपराओं को दिशा नहीं मिलेगी। हम तो आज तक चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार को एक मैसेज देना चाहते हैं कि एक ही स्थल पर नमाज और पूजा करवा के पूरी दुनिया में मिसाल कायम कर दी जाए। बिल्कुल मिसाल कायम होनी चाहिए कि जब हिंदू मुसलमान मिलता है तो एक इतिहास कायम होता है। मिसाल कायम करें, बिल्कुल मिसाल कायम करें, जैसे राम जन्मभूमि का विषय है, अपना हिस्सा छोड़ करके राम जन्मभूमि से आगे कर रहे हैं, मिसाल काम करें, बिल्कुल मिसाल काम करें। देखिए कोर्ट में जो मामला है, फिर आप वहाँ पे विजय जी हम कोर्ट की बात पे तो हम बात नहीं करेंगे। विजय के आर्डर को मानना कोई बंधनकारी नहीं है। विजय जी क्या सवाल का जवाब दे सकते हैं? एक 2 मिनट सुनिए। विजय जी के लिए तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी कुछ नहीं है। विजय जी क्या आप सवाल सुनकर सवाल का जवाब दे सकते हैं? ये जो लोग पूजा के नाम पे अंजना जी ये जो लोग पूजा के नाम पे लोगों की भावनाएं भड़काने की दुकान चला रहे हैं, इनको बोलना चाहिए बहुत ज्यादा हिंदुओं को पैरोकार आप मत बनिए। सरस्वती पूजा की आराधना हर वर्ग करता है, हिंदू नागरिक करता है, उनको अपने ढंग से करने दीजिए। आप अपनी दुकान बंद करिए, ठीक है, आप देश को तोड़ने वाला काम बंद करिए। बिल्कुल, और ऐसा नहीं होना चाहिए। करने आता है, हम करते हैं, सरस्वती की आराधना हमको करने आता है।
आप हमको नहीं सिखलाएंगे। विजय सिंह जी, विजय सिंह जी, विजय सिंह जी, अपना मोर्चा, अपना जुलूस अपने पास रखिए। निरुपम जी, बसंत पंचमी, एक सेकंड सर, बसंत पंचमी, विजय सिंह जी, बसंत पंचमी क्यों मनाते हैं, जरा बता दीजिए मुझे, क्यों मनाते हैं? मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। हेलो, बसंत पंचमी क्यों मनाते हैं? सरस्वती जन्मोत्सव है और बसंत पंचमी सरस्वती जन्मोत्सव है और उत्सव है। आप उसको धार्मिक भावना से हम कोई उसको प्रेस्टीज बना, हम नमाज का विरोध नहीं कर रहे हैं। देखिए, हाँ, सरस्वती माँ की पूजा करते हैं। सर, एक लाइन में जवाब दिया कीजिए, मेरा सवाल पूछिए ना सर। सर, एक सेकंड, अगला सवाल। पहले मेरे को एक निरुपम जी का जवाब दे दूं कि एएसआई के आर्डर को मानना नहीं मानना, ये कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट की दिग्विजय सिंह जी ने नहीं माना था, आप उसकी दिवाई मत दीजिए एएसआई के आर्डर की। सरस्वती माँ किस और परंपरा सैकड़ों वर्षों से अरे विजय सिंह जी, पूजा हो रही है, माँ विद्या की आराधना है वो। सरस्वती माँ किस चीज की प्रतीक है? सरस्वती माँ विद्या की प्रतीक है, ज्ञान की आपको लगता है विद्या से जो ज्ञान आता है, ज्ञान से जो इंसान सोचता है, उसमें सभी धर्मों को जगह देना अगर देश का संविधान सिखाता है तो वही ज्ञान सबसे बड़ा है। देश सबसे ऊपर है, सद्भाव सबसे ऊपर है। क्या मैं जो बातें कह रही हूं इसको आपको लगता है कि सरस्वती और ज्ञान से लेना देना है? मतलब सद्भावना की बात केवल हिंदू पर लागू होगी, बाकी पे किसी पे लागू नहीं होगी। हम 365 दिन के जितने शुक्रवार आते हैं, सर, वो भी नमाज हमारे यहाँ 5 वक्त की नमाज होती है, लेकिन हम तो एक ही वक्त की पढ़ रहे हैं, इसलिए बिल्कुल। और आपसे 2 घंटे का टाइम हम भीख नहीं मांग रहे हैं, वो हक है हमारा। ये बात हुई ना जी, जो ये बात कर रहे हैं, सद्भावना की बात अभी तक हम ना कर रहे हैं, और ये जो बात करिए हक की बात कर रहे हैं। देश में ऐसे कितने मुद्दे निकल करके आएंगे जो आपके हक की बात आपको याद दिलाएंगे। ठीक है, मैं एक बार मैं दोनों लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर अंजना जी की इजाजत हो तो। वाजपेयी जी एक बार मैं दोनों लोगों से पहले एक बात कह दूं, बीजेपी के हैं वो सुन रहे हैं कि आप तीनों लोग मध्य प्रदेश सरकार से बात करें और शिवराज सिंह चौहान को वो मिसाल कायम करनी चाहिए 12 तारीख के दिन, कि पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा माहौल पैदा हो कि हिंदू और मुसलमान एक जगह खड़े होकर नमाज भी पढ़ सकते हैं और पूजा भी कर सकते हैं। वाजपेयी जी जल्दी से छोटा सा। देखिए अंजना जी, मैं 2-3 बातें बहुत तेजी से कहना चाहता हूँ। हाँ, तकनीकी खराबी है सर। संजय जी, कंक्लूडिंग रिमार्क। देखिए, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि ये देश हिंदू प्रधान देश रहा है, लेकिन इसी देश में हिंदू राजाओं ने कभी मस्जिद बनाने की जगह दी, कभी चर्च बनाने की जगह दी, मतलब हमने सबको हमेशा एडजस्ट किया, अकोमोडेट किया। तो आज एक भोजशाला में नमाज पढ़ने के नाम पर कोई भी सच्चा हिंदू इतना जी वक्त की कमी है सर, बीच में आपको रोकना चाह रहे हैं, लेकिन धर्म के आधार पर कोई भी बांटे वो सही नहीं है, बीच का रास्ता खोजना चाहिए। और विजय सिंह जी, आपके सामने भी मैं पूरी विनम्रता के साथ एक गुजारिश करूंगी कि देश सबसे बड़ा होता है, सद्भाव सबसे बड़ा होता है। पूजा हम सरस्वती माँ की इसलिए करते हैं क्योंकि वो विद्या की देवी है, विद्या से ज्ञान है, ज्ञान में सद्भाव है। और ये भी समझना होगा कि एएसआई की रिपोर्ट कहती है उसे ना हिंदू जगह माना जाता है, ना मुस्लिम जगह माना जाता है, नॉन लिविंग प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। देश के लिए उसका महत्व है, देश सबसे बड़ा है। देखते रहिए आज 6 दिन बाद बर्फ के नीचे से जिंदा बचे लांस नायक को, हनुमंथप्पा को दिल्ली लाया जा रहा है। C-17 विशेष विमान से दिल्ली लाया जा रहा है और यहां पर केजरीवाल मोटर चली पम पम पम।